समझ रहे ना? तो जो हम सोने के समय रट रहे थे वही जगने के समय चेतना जागृत होते ही निकल पड़ा, राधा राधा राधा। वैसे हर एक आदमी अनुभव कर सकता है। ऐसे ही हमने मूर्छा के समय भी देखा, जब हमारे डायलिसिस के लिए ऑपरेशन हुआ, ये उदर वाला, फिर छाती का यहाँ ऑपरेशन, फिर हाथ का, तो यहाँ वाले में हमें बेहोश किया गया। तो हमें जब बेहोश करने को था तो हमने उनसे कहा था कि आप बेहोश करने के कुछ मिनट पहले हमें सूचित कर दीजिए कि मैं आपको बेहोश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि बाबा अब हम इंजेक्शन लगाने वाले हैं। तो हम जो हमारा चिंतन था, मानो मृत्यु का समय, हम ऐसे गाढ़ चिंतन किया। तो जो हम पद शुरू किए थे, तो जब हमारी मूर्छा भंग हुई तो अगली लाइन वही चल रही थी। शयन के समय, मूर्छा के समय, तो वही आप मूर्छा जैसा समझ लीजिए इसको। तो जिस समय आप राधा राधा चेतना में बोलकर आपकी चेतना शक्ति, स्मृति शक्ति लुप्त हुई, फिर जब जागृत हुई तो फिर राधा राधा आप बोल रहे हैं कि मुझे ग्लानि होती, तो वो पूरा समय आपका भजन ही माना जाएगा। अगर उस स्थिति में प्राण चले जाते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि मूर्छा के पहले आपने राधा बोला था। मूर्छावस्था में आप असमर्थ हैं, ना सत बोल सकते ना असत, ना सत्क्रिया ना असत क्रिया। तो अब आपका राधा ही माना जाएगा वो प्रारंभ का, और उसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई सुबह बोला राधा और बेहोश हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, और उसे होश ही नहीं आया, समाप्त हो गया शाम तक, उसे भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि अंतिम उसकी चेतना में पहली बार राधा जो निकला फिर मूर्छित हो गया, तो उसका वही माना जाएगा अंतिम समय स्मरण, और उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप सोच पा रहे जी?